सिखाऊंगी क्रोचेट रोज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद इसको क्रोशिया में लेंगे और 59 चेन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 हम इसमें 59 चेन बनाएंगे। तो इसे बनाने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ प्रोसेस। तो देखिए हमने ये 59 चेन बना ली है। अब हम इसमें हमने ये 59 चेन बना लिए। अब हम इसमें सब में सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया यानी कि सिर्फ धागा नहीं लेना है। ये जो हमने चेन बनाई है इसकी दूसरी चेन में एक बार ऐसे दोनों को एक साथ निकाल कर ये वाला सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से बताऊँ मैं, देखो पहले चेन में अब ऐसे क्रोशिया डालना है। एक में से ऐसे धागा लेके थोड़ा सा धागा ऐसे निकालना है। फिर ये जो चेन आए थे हमारे पास, इनको एक साथ ऐसे करके निकाल देना है। ये हमारे सिंगल क्रोशिया होते हैं। तो ऐसे ही हमें अब जो हमने 59 चेन बनाई थी इन सब में इसी प्रकार से हम सब में एक बार सब में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। और ये सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैं आपको आगे का बताऊंगी। देखिए हमने यहाँ तक ये अपने सिंगल क्रोशिया का वर्क पूरा कर लिया है। अब हम इसमें 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इसको ऐसे घुमा लेंगे और एक बार ऐसे क्रोशिया में धागा लेके जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहीं पर हम फिर से इसमें एक बार और ऐसे डबल क्रोशिया कर देंगे। मतलब सॉरी, हमने जहाँ 5 चेन बनाई थी उसमें फिर से डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो एक में 2 डबल क्रोशिया। अब हम फिर से क्रोशिया में धागा लेके 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे। फिर से इसी में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। इसी प्रकार हमें अब इन सब में ऐसे ही करना है। क्रोशिया में धागा लेंगे, 1 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक बार और डबल क्रोशिया। ऐसे हमें सब में करना है। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। क्रोशिया में धागा लेंगे, 1 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर से इसी में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। इसी प्रकार हमें इन सब में यहाँ तक कर लेना है। यहाँ तक करके मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये देखिए हमने ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट है। अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद इसको ऐसे घुमाकर इसके अंदर पहले 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद 2 चेन बनाने के बाद इसमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया और करेंगे। हमें जो ये डबल क्रोशिया का वर्क करना है ये हमें इनके अंदर करना है। जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया किए थे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर करने हैं इनके बीच में। तो हमें अब हम अगले में करेंगे ऐसे ही। इसमें करेंगे अब पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 2 फिर 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसी प्रकार से हम यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। हमने जहाँ पर एक में 2 डबल क्रोशिया किए थे हमें उनके बीच में यहाँ पर जहाँ हमने 2 चेन बनाई थी यहाँ पर इनमें ऐसे डबल क्रोशिया करनी है। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया एक में ही। इसी प्रकार हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हमने अपनी ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से अपनी लास्ट वाली लाइन को शुरू करेंगे। उसके लिए पहले हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसको ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद जो हमारे ये बीच वाला हिस्सा है ये बीच वाला हिस्सा है इसमें हम 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए हमने यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशे इधर और 2 डबल क्रोशे जो इधर है इनके इस बीच में यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे। अब फिर से हम यहाँ पर ये बीच वाली जगह में यहाँ पर हम फिर से 8 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 डबल क्रोशे करने के बाद हमने जो बताया था आपको, जो 2 डबल क्रोशे है जहाँ पर हमने चेन नहीं ली थी, यहाँ पर ये वाली ये इसके बीच में सिंगल क्रोशे ऐसे कर देंगे। अब ऐसे हम फिर से यहाँ पर इस बीच वाली में यहाँ पर 8 डबल क्रोशे करेंगे, फिर सिंगल क्रोशे। ऐसे हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए हमने यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया है। हमने ऊपर के में लास्ट वाले में सेम ही किया है। अब यहाँ पर हम यहाँ तक हमने ये नॉट कर लिया। अब एक बार सिंगल क्रोशे करके धागे को थोड़ा सा लेकर ऐसे काट लेंगे। काटने के बाद मैं पहले से जो हमारा ऊन है उसको हम सुई में डाल लेंगे। अब हम जो हमने ये फूल का ये बनाया है, इसको हम ऐसे पहले सिंगल क्रोशे से जो हम ये धागा दोनों बगल धागा निकल रहा है इसको अंदर ले लेंगे। धागे को हमने अंदर ले लिया है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे ये जो पहले हमने बनाया था इसको हम ऐसे करते चलेंगे, ऐसे गोल गोल घुमाते चलेंगे। ऐसे गोल गोल इसको घुमाते जाए और इसकी देखो ये शेप हमारे रोज़ की शेप आ जाएगी। अब हम यहाँ पर इसको यहाँ से जहाँ पर हमने ये छोड़ा था यहाँ पर से इसको सिलना चालू करेंगे। तो हमने सुई में धागा दे लिया है। अब हम इसको यहाँ से पहले ऐसे एक बार में यहीं से निकाल के यहीं से सिलेंगे। यहाँ पर एक बार ऐसे नॉट बांध लेंगे जिससे ये जाएगा नहीं। ऐसे नॉट देख के ऐसे बांध लेंगे। अब हम एक बार धागे को सुई को यहाँ से लेकर ऐसे दूसरी साइड तक ऐसे निकाल लेंगे और ऐसे ही 4-5 बार पूरे में एक बार राउंड दे लेंगे, जिससे ये हमारा यहीं से यहीं पर ही रुक जाएगा, खुलेगा नहीं। वापस ये जो फूल बनाया हमने ये खुलेगा नहीं। ऐसे 4-5 बार इस राउंड को ऐसे सुई को घुमाते जाए। ऐसे ही करते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमने जो फ्लावर क्रोचेट रोज़ बनाया है, ये हमने क्रोचेट जो गजरा बनता है उसके लिए बनाया है। क्रोचेट रोज़ गजरा उसके लिए बनाया है, तो उसकी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। तो उसे भी देखना न भूलें। इसे पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। अब इसे पूरा करने के बाद इसको नॉट लगा के काट लेंगे। देखिए हमारा रोज़ क्रोचेट फ्लावर बन के रेडी है। तो देखिए हमने ये गुलाब का जो क्रोचेट रोज़ है गुलाब है वो हमने बना लिया है। अब हम
जो हम गजरा बना रहे हैं उसकी हम पट्टी बनाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। डोरी बनाने के लिए पहले हम एक साइड की लीफ बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद इसमें 12 चैन बनाएंगे। जैसे कि 1 2 ऐसे 12 चैन बना लेंगे। तो मैं 12 चैन बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने अभी ये 12 चैन बना लिए। अब हम यहाँ पर इस चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसकी एक अगली चैन में भी सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे। उसके बाद जो हमारी तीसरी चैन है उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे कि हमने धागा लिया, चैन में लेंगे और एक बार निकाल कर जो ये 3 है हमारे पास, इनको एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया। अब जो बची हुई चैन है उनमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। सब में डबल क्रोशिया कर लेंगे। हमें 2 में सिंगल क्रोशिया, 1 में हाफ डबल क्रोशिया और जो बची है हमारी 5 उनमें एक डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हम 5 चैन है हमारी, इनमें करेंगे एक बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। हमने यहाँ पर 5 में अब डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिर से हमारे वैसे 3 चैन बची है, तो हम यहाँ पर पहले 1 में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और जो हमारी 2 चैन है उनमें सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे। दोनों में सिंगल क्रोशिया का वर्क कर देंगे। अब हम यहीं पर इसी में एक बार और सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे जो हमारे मिडिल का काम करेगा। तो हम एक बार सिंगल क्रोशिया। अब हम फिर से यहाँ से शुरू करेंगे इधर की तरफ, इसी में एक बार और सिंगल क्रोशिया, अगली चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया, उसकी अगली चैन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसकी अगली चैन में एक बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें इधर करना है 5 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 में सिंगल क्रोशिया। ऐसे इतना करने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर 120 चैन बनाएंगे। यार इसे क्रोशिया पे लेंगे 1 2 3 4। ऐसे ही हमें 120 चैन बनानी है। तो मैं चैन बनाने के बाद आपको आगे का बताती हूँ। हमने अब 120 चैन बना लिए। अब यहाँ पर हम फिर से ऐसी लीफ बनाने के लिए ये जो हमने 120 बनाई चैन है, इसके अलावा 12 चैन और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन बना लिए। अब हम इसमें फिर से यहाँ पर पहला सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरे में हाफ डबल क्रोशिया, फिर 5 चैन में एक बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 5 बनानी है। और फिर 5 बनाने के बाद फिर से हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से दो सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2।
यहाँ अब हम यहाँ से भी ऐसा ही करेंगे। इसमें बीच के लिए एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर इधर करके एक बार और इसी में सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया और फिर 5 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। इसके बाद फिर से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया और जो 2 चेन बची है उनमें फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और एक इसमें और सिंगल क्रोशिया। अब ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो बीच में ये जो छेद सी दिख रही है, ये इसे बंद करने के लिए हम इसमें एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया धागे को ये बीच वाली जगह पर देंगे और इसमें से ऐसे धागा लेके एक बार ऐसे करके जैसे हम स्लिप स्टिच करते हैं वैसे ऐसे इसको निकाल लेंगे। ऐसे हमें सब में से करना है जिससे यहाँ पर टाइट हो जाएगा। ये ऐसे करते करते जाएंगे। यहाँ से लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। हमने यहाँ तक अब स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम जहाँ हमने ये 120 चैन बनाई थी, अब उनके ऊपर सब में एक एक चैन बनाते, मतलब एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। एंड तक ऐसे ही करते जाएंगे और फिर यहाँ पर जो हमने ये किया था ऐसा ही हम इस वाली पत्ती पर लीफ पर करेंगे। पहले हम सभी चैन में सिंगल क्रोशिया का वर्क कर ले, उसके बाद मैं आपको उस पत्ती का एक बार और बता दूंगी। यहाँ तक ऐसे सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे, करने के बाद मैं आपको बताऊंगी आगे का। देखिए हमने यहाँ तक ऐसे सिंगल क्रोशिया का वर्क पूरा कर लिया है। अब हम फिर से इसमें लीफ में वैसा ही करेंगे जैसे हमने इधर किया था। जैसे ही देखिए पहले हम क्रोशिया को ऐसे बीच में घुसाएंगे बीच वाली जगह पर और ऐसे पीछे से धागा लेकर एक बार स्लिप स्टिच करते हैं वैसे कर देंगे। ऐसे हमें अब पूरे में सिंगल स्लिप स्टिच करना है, जिससे एक यहाँ पर डिज़ाइन सी बन जाएगी और ये अच्छा भी लगेगा। इसे अब यहाँ तक मैं कंप्लीट करके आपको आगे का बताऊंगी। अब हम यहाँ से अपने इसको गुलाब को जोड़ेंगे। देखिए हमने 3 तो पहले ही जोड़ दिए। अब हम यहाँ पर इसको कैसे जोड़ते हैं, देखिए हम यहाँ पर इसको रखेंगे और ऐसे कहीं से भी लेकर ऐसे इसमें बाहर की तरफ निकाल देंगे। ऐसे हम इसको 2-3 बार ऐसे चारों तरफ इसको घुमाने से बिल्कुल टाइट हो जाएगा। जैसे हमने गुलाब को रोज को किया था उसी प्रकार। देखिए हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसको धागे को काट कर अब इसमें जो हमने लीफ बनाई थी इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सुई में धागा डालेंगे, वही हरा। अब हम इसको इसमें लगाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको ये हमने उल्टा रखा है तो हम इसको यहाँ पर भी उल्टा ही रखेंगे इधर। अब इसको रखने के बाद हम ऐसे देखेंगे कि ये दोनों तरफ से बराबर हो। बराबर करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे
खींचना है, जिससे ये अगर हम ऐसे इसको रख के सिलेंगे तो ये ढीला रहेगा। तो हम इसको ऐसे थोड़ा टाइट करके इसको यहाँ पर सिलेंगे। मैंने सुई ले लिए, इसको हम यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे ऐसे। यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा धागा छोड़ लिया, जिसको हम बाद में लेंगे। ऐसे ही हम इसको यहाँ तक सुई से ही सिलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे सिलते जाएंगे। इसी प्रकार हमें ये यहाँ तक सिलना है। यहाँ तक सिलने के बाद मैं आपको और बताती हूँ कुछ। देखिए हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहीं पर ही 2-3 बार करके धागा लेके ऐसे नॉट लगा देंगे यहीं पर, जिससे यहीं पर ही सिक्योर हो जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। इसको हम यहीं पर 1-2 बार ऐसे ही कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पर 2-3 बार ऐसे आगे ले जाकर धागे को काट देंगे। यहाँ पर नॉट लगा के इसको 2-3 बार ऐसे आगे ले जाकर काट देंगे, जिससे यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। तो हमने यहाँ तक कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर काट देंगे। इसको भी मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटा ले लिया, तो आप इसको भी ऐसे ही क्रोशे की मदद से अंदर कर दें। मैंने यहाँ पर इसको गार्ड तो बांध दिया, इसको ऐसे अंदर भी करते, इससे ये कहीं खुलकर भी नहीं जाएगा। इसको काट दें। तो देखिए हमारा ये ब्यूटीफुल सा क्रोशेट रोज गजरा बनकर रेडी है। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।